हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं कि पाइथन के अंदर हम नंबर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस किस फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं और किन किन चीज़ों के लिए हम कैलकुलेशंस के लिए हम नंबर यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो बेसिक जानकारी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि नंबर हम इंटीजर और फ्लोट में यूज़ कर सकते हैं पाइथन के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। बट पाइथन के अंदर वेरिएबल्स या नंबर्स यूज़ करने का रूल्स क्या है, ओके, वो आज हम सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पे पाइचार्म यूज़ कर रखा है। यहाँ से मैं पाइथन की एक नई फाइल बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने डॉट पाई यानी डॉट पाइथन की फाइल बना ली है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँगी, ठीक है। बताऊँगी कि नंबर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको यूज़ करने के रूल्स तरीके क्या हैं और किन किन कैलकुलेशन में हमें इंटीजर या फ्लोट तरह के नंबर यूज़ करने हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें मैं आपको इस लेक्चर में पाइथन के बताऊँगी। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम बेसिक से शुरुआत करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए एक बेसिक कैलकुलेशन कर रही हूँ। देखो, यहाँ पर मैं 2+2 कर रही हूँ, ठीक है। 2+2 कर रही हूँ, इसका आंसर क्या आएगा 4, ठीक है। तो यही चीज़ मुझे क्या करनी है, पाइथन के अंदर करनी है। तो मैं कैसे करूँगी, उसका रूल क्या है, ये नंबर मैं पाइथन के अंदर कैसे यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एडिशन लिख रही हूँ। ये क्या है, एक एडिशन का ऑपरेशन है। ये एडिशन का ऑपरेशन हम पाइथन के अंदर कर सकते हैं, बट कैसे। ये जो 2 और 4 हमने लिए, ये 2 हमें दो वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, राइट। एक ए होगा, दूसरा बी होगा, और उसका एडिशन हम किस में स्टोर करेंगे, सी में स्टोर करेंगे। इतना तो लॉजिक सबको पता है, ठीक है। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ। यहाँ पर देखो 2 - 2 वाला, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0। और ये क्या है, कौन सा ऑपरेशन बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, ओके। अब ये भी समझ में आ गया। उसी की तरह जो जो ऑपरेशंस हम पाइथन में यूज़ करते हैं, मतलब हम सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइक जावा, C++, सभी में ये ऑपरेशंस यूज़ करते हैं। हमारी स्टार्टिंग ही हमेशा कैलकुलेटर के प्रोग्राम से ही होती है, हेलो वर्ल्ड के बाद। तो इसलिए मैं आपको ये बेसिक चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि हमारा ये कोर्स क्या है, बिगिनर टू एडवांस कोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। तो अब मैं यहाँ पर और एक एग्जांपल लेती हूँ। आप में से किसी को ये चीज़ें बहुत बेसिक लगेगी कि ये चीज़ें तो बहुत बेसिक है, ये क्यों सिखा रही है, पर हमें बेसिक से जाकर ही हम एडवांस तक जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं डिवीजन वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ अभी। अब इसका आंसर क्या आएगा, 2/2 का आ गया 1, ठीक है। ये क्या है, डिवीजन है। इसी के तरह हम पाइथन में बहुत सारे ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं, और इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि हम कौन कौन से ऑपरेशंस पाइथन में यूज़ कर सकते हैं। ये तो सिंपल ऑपरेशंस हो गए जो कि हम कैलकुलेशंस में कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं, ठीक है। एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, एंड मल्टीप्लिकेशन हो गया, उसके बाद हो गया डिवीजन, ठीक है। इसके अलावा हम कॉमन से कौन से ऐसे ऑपरेशंस है जो हम पाइथन में यूज़ कर सकते हैं। ये जो ऑपरेशंस है इनके लिए तो आप इंटीजर ही यूज़ करोगे, और फिर डिवीजन का हो गया, मॉड्यूलस का हो गया, उसके लिए आप फ्लोट यूज़ करोगे, ठीक है। क्योंकि कभी कभी उसकी वैल्यू क्या आती है, फ्लोट में आती है। मल्टीप्लिकेशन की भी फ्लोट में आ सकती है। तो ये सारे ऑपरेशंस किन के हैं, नंबर्स के हैं, ओके। हम नंबर्स के साथ यहाँ पर खेल रहे हैं, हम नंबर्स के साथ यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स जो है उनको यूज़ करने का तरीका ये होता है कि हमें डेटा टाइप यूज़ करना पड़ता है, जो कि है इंटीजर, फ्लोट जैसे डेटा टाइप हमें इसमें यूज़ करने पड़ते हैं। बट पाइथन के लिए डेटा टाइप का भी एक अलग से रूल होता है। अभी मैं आपको और कौन कौन से ऑपरेशंस ऐसे हैं जो हम पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंपली कॉमनली यूज़ करते हैं, वही ऑपरेशन मैं आपको आज यहाँ पे सिखाऊंगी, या बेसिक इन्फो यहाँ पे दूंगी। फिर अगले लेक्चर में जाके मैं आपको इन डिटेल सिखाऊंगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे और एक डिवीजन कर रही हूँ, ठीक है, डिवाइड ऑपरेशन कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो इसका जो आंसर है, आउटपुट है, वो किस में आया है, वो फ्लोट में आया है, ठीक है। इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे,
फ्लोट यूज़ करेंगे। जब आंसर जो है वो हमें पता है कि इंटीजर में ही आएगा तभी हम इंटीजर यूज़ करते हैं, ओके, नंबर्स के लिए। अगर हमें पता है कि अब जो आंसर है वो फ्लोट में भी आ सकता है तब हम फ्लोट यूज़ करते हैं। ये सिंपल जो चीज़ें हैं ये पाइथन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, ओके, उसमें 2 इंटीजर है, ठीक है। फर्स्ट क्या है 55 एंड सेकंड इज 4, ओके। तो उसकी जो दो इंटीजर की जो दो इंटीजर का जो ऑपरेशन किया हमने, डिवाइडेशन किया, उसका जो आंसर आया हमारे पास वो क्या आया, वो फ्लोट में आ गया। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि नंबर्स के लिए आप जनरली क्या यूज़ करते हो, इंटीजर करते हो या फिर फ्लोट करते हो। अभी देखो मैं यहाँ पे विड्थ का एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है। विड्थ हम किस में मेजर करते हैं, हम विड्थ इंटीजर में भी मेजर कर सकते हैं और फ्लोट में भी मेजर कर सकते हैं। और जो पाइथन है उसमें जो सिंपल प्रोग्राम्स होते हैं, विड्थ का हो, हाइट का हो, रेक्टेंगल का हो या किसी भी चीज़ का हो, आपको रेडियस निकालनी हो या कुछ भी, ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें डेटा टाइप का यूज़ करना पड़ता है नंबर्स के लिए। तो कौन कौन से डेटा टाइप हम यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट एंड इंटीजर यूज़ कर सकते हैं। जनरली हम फ्लोट एंड इंटीजर करते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पर हाइट का भी आपको एग्जांपल बता रही हूँ। अगर आपको इन सारी चीज़ों के नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। तो यहाँ पर हाइट जो है वो भी नंबर में हम डिक्लेयर कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बताऊंगी। ये जो चीज़ें हैं वो बेसिक है, फिर आगे जाके अब आप यही अभी अच्छे से कर लेना, अच्छे से ध्यान देना, बिकॉज आगे जाके हमें यही चीज़ें हमारी कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में यूज़ करनी होती है। यही बेसिक चीज़ें हमें यूज़ करनी होती है। तो अब मैं यहाँ पर और सारे इनके जैसे एग्जाम्पल्स आपको बताऊँगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे और एक एग्जांपल ले रही हूँ, विड्थ इनटू हाइट का, ठीक है। और इसका विड्थ इनटू हाइट इक्वल टू 900, ओके। वी कैलकुलेट हियर, क्या कैलकुलेट किया हमने, विड्थ और हाइट का जो है वो मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ठीक है। इसी की तरह और भी सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको बताऊँगी। अब हम यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, टैक्स। तो टैक्स जो है वो टैक्स का रेट ये है, ठीक है। तो हम टैक्स के लिए, विड्थ के लिए, हाइट के लिए, उसके बाद जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए, उसके बाद प्राइस के लिए, हर जगह हम नंबर यूज़ कर रहे हैं। और इन सब के लिए हम जनरली क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं इंटीजर या फिर फ्लोट। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप जो इंटीजर और फ्लोट, ये जो दो डेटा टाइप्स है, इसकी अच्छे से पढ़ाई कर लो, कि इसको अच्छे से सीख लो। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको इसके बारे में और इन डिटेल में इन्फो बताऊंगी और हम इस पर कोड भी करेंगे, ओके। हम पाइथन प्रोग्रामिंग भी करेंगे इन चीज़ों पे, और हर एक चीज़ में आपको प्रोग्राम में प्रैक्टिकली वर्क करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।